अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आज मुझको YouTube लाइव पर आना था, जिसमें कुछ टेक्निकल वजह से टाइम पर नहीं आया, लेकिन मैं आया और हज की जो ट्रेनिंग चल रही थी उस सिलसिले में हमने कुछ आपसे बातें शेयर की थी। उसमें कुछ लोगों ने हमसे रूबरू भी हुए और बहुत से लोगों का हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि हम इन बातों को टच करें। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं कि हम अब बहुत तेजी से एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको सही जानकारी सही वक्त पर मिल सके और आप अपने कमेंट्स हमें लगातार देते रहें ताकि हमें आपका फीडबैक मिले कि हमें और किन किन बातों पर वीडियो अपलोड करना चाहिए जो आपके फायदे के लिए हो। देखिए, पूरे हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी हज के लिए लोग जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि सही और वक्त पर जानकारी मिलनी चाहिए। तो मैं आपको जानकारी वो ही दूंगा जो हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट की साइटों पर जो मौजूद हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू जो जानकारी हो मिलनी चाहिए आपको, वही हम देते हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं देते हैं। देखिए, हज का सफर बहुत ही आसान है उनके लिए जो समझ के जाते हैं, सीख कर जाते हैं, और हज का सफर मुश्किल उन लोगों के लिए है जो नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं और सिर्फ दूसरों की देखा देखी कर लेते हैं। तो आप उनमें से मत बनिए, आप उनमें से बनिए जो सीख कर जाते हैं। सीखने का तरीका वही है जो मैं बार बार कहता हूं कि आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और इस तरह की वीडियो लगातार देखते रहिए ताकि आपको सही जानकारी वक्त पर मिल सके। साथियों, मेरे भाइयों, आपको हज के लिए एक बात को जहन में रखना है और एक पॉइंट आप बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए कि हमें कौन कौन सा सामान ले जाना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखना है। आपको दो तरह का सामान होगा, एक सामान आपका हैंडबैग होगा, दूसरा आपका लगेज होगा। तो हैंडबैग में बहुत हल्का सामान रखना है, डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और आपके थोड़े बहुत पैसे, आपका खाने पीने का हल्का फुल्का सामान और एहराम। अगर आप जद्दा के लिए जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, तो एक जोड़ी कपड़ा और तौलिया रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, कुछ किताबें रख सकते हैं और एक जोड़ी चप्पल रख सकते हैं। सिर्फ ये इस तरह का सामान आपका 4, 5, 6, 7 किलो का हो सकता है। और लगेज में आप वही सामान रखिए जो आपको हज में यानी अजीजिया मक्का में जो आपको रहने के दौरान आपको काम आएगा। आपके कपड़े हैं, आपकी चादरें हैं, आपका कुछ खाने पीने का सामान है कच्चा जिसको आप वहां जाकर बनाना चाहते हैं, वो भी कोशिश कीजिए कि 1 महीने से ज्यादा का सामान मत रखिएगा, क्योंकि वहां पर आपका खाना बनाने का जो प्रैक्टिकल जो तरीका है हमने देखा है 1 महीने से ज्यादा आप खाना नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 8 दिन आपको मदीने भी रहना होता है और इसके साथ साथ 5 दिन आपके हज के होते हैं। तो इनको अगर माइनस कर लेते हैं तो आपको 25 और 30 दिन के बीच में ही आप अपना खाना बना सकते हैं। तो खाने की ज़्यादा सामान मत रखिए, उतना ही रखिए जो आपको बहुत मुनासिब हो और आप बआसानी उसको ले जा सकते हो। ज़्यादा वजन भी नहीं करिएगा, क्योंकि ज़्यादा वजन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। हाँ, वजन वो अलग बात है कि आपको नहीं यहाँ उठाना पड़ेगा ना वहाँ उठाना पड़ेगा, सिर्फ आपको बेल्ट से उठाकर अपने ट्रॉली में रखना है। ट्रॉली से जैसे आप बाहर निकलते हैं वहीं पर हमारे जो हज कमेटी और कौंसलर जनरल के जो लोग होते हैं वहाँ आपसे सामान ले लेते हैं, पासपोर्ट आपसे ले लेते हैं और आपको हैंडबैग सिर्फ आपको अपने पास रखना होता है, तो वो आपको लगातार रखना है। इसके बाद एक बात और मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ, जो आदमी हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं उन्होंने कुर्बानी के लिए अदाही कूपन के लिए ज़रूर अप्लाई किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं, वो अपने पैसे एक एप्लीकेशन दे दें और वहाँ पर जमा कर सकते हैं अपनी साइट पर। यह नहीं ले रही है आपका जो पैसा जमा करने का जो फॉर्म निकल कर आता है उसमें पैसा नहीं शो कर रहा है, तो अभी आप इतने कर दीजिए और वहां जाकर भी आप कूपन खरीद सकते हैं हमारे ऑफिस यानी कौंसलर जनरल के ऑफिस के थ्रू। वहां से भी आपको कूपन की फैसिलिटीज है। लेकिन आप किसी अनजान आदमी से जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप पैसे मत दीजिएगा कुर्बानी के। वहां पर थोड़ा धोखाधड़ी लोग करते हैं, उसमें बाहर के लोग नहीं होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग होते हैं जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो ऑफिस होते हैं वहां पर काम सही होता है, उन्हीं का आप मदद लीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखना है, वहां पर आपको पानी लगातार पीते रहना है, गर्मी से बचना है। दोपहर में जब भी चलें छतरी लेकर चलें या सर पर कुछ गमछा या कुछ टोपी लगा लें। कोशिश यही करें कि कम से कम दोपहर में निकलें, चश्मा लगा कर निकलें धूप वाला। और कोशिश आपकी यह होनी चाहिए कि बिना फालतू में इधर उधर नहीं घूमें, इबादत कीजिए और अभी से अपनी आदत डाल दीजिए टहलने की, चलने की
और अपने आप को वर्जिश करने की, ताकि आपका जिस्म आपको पूरी तरह से तैयार रहे हज के सफ़र के लिए। लंबा सफ़र है, दूसरे मुल्क में जाना है आपको, इसके साथ साथ वहाँ के कुछ कानून हैं, वहाँ के कुछ तरीके हैं, उनको अपनाना है, वो भी आप सीख लीजिए। हम अगली वीडियो में आपको जो बताने जा रहे हैं वो टेक्निकल तरीके से जो कुछ एक ऐप आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, हज सुविधा ऐप, उस पर हम एक मुकम्मल एक वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल आपको A to Z बहुत ही आसानी से आपको पूरी ऐप के बारे में पता चलेगा। उस ऐप को ज़रूर देखिएगा, उस हमारी वीडियो को, उसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि जल्द ही वो उसमें एक्टिवेट होने जा रही है। तो अगली वीडियो के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी मिलते हैं, शुक्रिया।